जिसका मुझे था इंतजार, हाँ वो घड़ी आ गई है, तैयारी में हद से गुजर जाना है, नौकरी करके सबसे ऊपर जाना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप जिस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भर्ती आपके सामने निकल के आ चुकी है। जानते हैं किसके बारे में बात करें? अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा, यूपी पुलिस के बारे में बात करें। ठीक है, आपको जो है यूपी पुलिस में इस बार एकदम सिलेक्शन लेना है। जिनका भी एज है या फिर जिनका भी क्वालिफिकेशन मैच करता है उन लोगों को आज जो है ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में शपथ लेना है, मतलब वादा करना है कि हम जो है इस बार सिलेक्शन लेके मानेंगे। हम बात करें यूपी पुलिस के बारे में, तो देखिए यूपी पुलिस के बारे में जानते हैं, समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाई की और चलिए, चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्यों यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है उससे अपडेटेड यानी अपडेट देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, बात करते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023-24। देखिए 23-24 क्यों लिखा गया? देखिए ये जो भर्ती है 23 में आई है और 24 में जाकर फिनिश हो गया, यानी फिनिश मतलब 24 में पूरा इसका ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ होगा। अब देखिए जो है कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितना है? तो देखिए टोटल जो पोस्ट है 60,244 पदों पर ये भर्ती निकल के आई है। ठीक है, कितना है भाई? तो 60,244 पद। ठीक है, अब देखिए आपका जो है अप्लाई जो है कब से है भाई? तो देखिए अप्लाई जो है आप 27 दिसंबर से कब तक कर सकते हैं? तो 16 जनवरी 27 दिसंबर, यानी कहने का मतलब है कि इसी महीना में, ठीक है, एंड में, यानी कि 27 तारीख को स्टार्ट होगा और जनवरी 2024 में 16 तारीख तक, यानी 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए सबका हम सीट देख लेते हैं। जैसे कि तो टोटल पोस्ट हो गया 60,244। अब हम सबका सीट देख लेते हैं कि किनका जो है जनरल का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, सबको कितना कितना सीट दिया गया। तो जनरल का जो है आपका 24,102 सीट है, 24,102 सीट है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना है? तो 6,000 जो है 24 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ओबीसी 16,264। ओबीसी जो है उनका कितना है? तो 16,264। और जो एससी है उनका कितना है भाई? तो 12,650, 12,650। ठीक है, और एसटी लोगों का कितना है? तो 1,204। आप सबको ऐड कीजिएगा तो ये जो कितना होगा भाई? 60,244। एक चीज़ और समझिए, ये जो 60,244 है मेल फीमेल दोनों के लिए। देखिए इस मतलब ये जो भर्ती है यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी कांस्टेबल, ये फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं? देखिए ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट है 60,244 ये ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए है। समझ रहे हैं? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारा आता है, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस का आया था तो क्या किया था उन्होंने? अपना रिजर्व कर दिया था, वहाँ का जो रेसिडेंशियल मांग रहा था। ठीक है, उन्होंने रिजर्व ये किया था कि हम जो है सिर्फ अपने स्टेट के लोगों को फॉर्म भरने का मौका देंगे। तो ऐसा इसमें नहीं है, ऑल इंडिया मेल फीमेल कोई भी भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीट क्लियर है। अब एज काउंट के बारे में इन्होंने बता रखा है कि जो एज की उम्र की गणना करी जाएगी, कब से करी जाएगी? तो देखिए 1 जुलाई, ठीक है, 2023, यानी कहने का मतलब इसका मतलब समझ लीजिए मोटा मोटी। देखिए 1 जुलाई 2023 से पहले कभी भी आपका 18 साल हुआ है, मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहिएगा कि 1 जुलाई 2023 के बाद मेरा 18 साल हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते। जैसे जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कभी भी हुआ है आपका 18 साल तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1 जुलाई 2023 से पहले यदि आपका 18 साल हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है एज के बारे में बात करते हैं। देखिए जनरल मेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल 18 से 22 साल। ठीक है, अब जो है जनरल फीमेल का बात कर रहे हैं, इन लोगों का कितना एज है? 18 से 25 साल। क्लियर है? अब देखिए यदि हमने आपको तो हमने ये बता दिया कि ऑल इंडिया मेल फीमेल भरेंगे, तो आप यदि यूपी को छोड़ के कहीं से भी जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से जा रहे हैं, तो आप जो है जनरल में काउंट होंगे। यदि लड़की लोग जाएंगे तो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, लड़की लोग जो जाएंगे उनका कितना एज है भाई? तो देखिए 18 से 25, और जो मतलब मेल कैंडिडेट जाएंगे बाहर से 18 से 22। अब जो है रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन जो है आपका ओबीसी, एससी, एसटी कितना दिया गया? 5 साल। देखिए बिहार में क्या है कि ओबीसी को 3 साल की दी जाती है, बिहार में नहीं बल्कि क्या बता रहे हैं सेंट्रल में। ठीक है, सेंट्रल में क्या है कि ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, ओबीसी और एससी एसटी सबको मतलब 5 साल की ही छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए
अब जो है बिटवीन, देखिए बिटवीन DOB, बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे पूछते हैं कि मेरा एज जो है इतना से इतना, डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? देखिए कहाँ से कहाँ तक, देखिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, देखिए किन के लिए बता रहे हैं, जनरल मेल के लिए, ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आप जनरल फीमेल हैं, ठीक है, जनरल फीमेल हैं, तो आप 3 साल बैक कर लीजिए। क्यों 3 साल की छूट दी जाती है, 22 से मतलब 25, यानी 3 साल की छूट दी गई, तो 3 साल बैक कर लीजिए, यानी कि 98। ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। यदि आप OBC SC ST हैं, वहाँ के बाहर से तो जाएंगे तो जनरल में काउंट होंगे, तो आप 5 साल बैक कर लीजिए, यानी कि 2 जुलाई 1996। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो करेक्शन डेट भी एक दे रखा है। यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं, बाय द वे किसी कारणवश गलती हो गया या साइबर वाले से गलती हो गया, तो आपको सुधारने का एक मौका भी दिया जा रहा है। तो ये मौका कब है भाई? तो ये मौका जो है आपका 18 जनवरी 2024, यानी कि कहने का मतलब है कि जो फॉर्म भरने का लास्ट टाइम है 16 जनवरी है, 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी को एंड होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मात्र आपको 20 दिनों का टाइम दिया गया है, 20 दिन में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ऐसे 31वां महीना है तो आपका 31 दिन हो जाएगा, तो मान लीजिए 31 क्या बोल रहे हैं, यदि आपका 31वां महीना है तो आपका है कि 21 दिन हो जाएगा, लेकिन 20 दिन ही मानिए, ठीक है, 20 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका 16 का एंड होगा, 16 को एंड होगा, मतलब फॉर्म भरने का 1 दिन बाद 18 को आपको मौका दिया गया कि आप सुधार सकते हैं। अब फी के बारे में तो देखिए कोई भी कैटेगरी है आप, मतलब उससे नहीं आपको 400 रुपये देना होगा, जनरल OBC EWS सभी लोग से। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? तो इंटर है। अब इंटर में इन्होंने बॉन्ड नहीं कर रखा है कि जो है आपकी आर्ट्स की हैं, कॉमर्स की हैं, साइंस की, उससे मतलब नहीं, आपने इंटर सिर्फ पास कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है कि देखिए पहले यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम होगा, फिर क्या होगा आपका फिजिकल होगा, PHY शॉर्ट में लिख दिया, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए एग्जाम का सिलेबस जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपका क्या रहेगा, तो देखिए 150 प्रश्न रहेगा, 150 क्वेश्चन, मार्क्स कितना रहेगा भाई? तो 300 मार्क्स। टाइम कितना रहेगा? तो 300 मार्क्स होगा, टाइम जो रहेगा 2 घंटा, और नेगेटिव कितना रहेगा? तो 1/4, यानी कि 4 गलती कीजिएगा तो एक सही में से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 150 है, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है कितना, 2 नंबर का है। अब देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न है। देखिए मैथ जो है, मैथ से आपका रहेगा 21 क्वेश्चन, कितना, 21 दूना 42, ठीक है, मार्क्स। उसके बाद क्या आता है भाई? रीजनिंग से रहेगा कितना, 55। देखिए रीजनिंग का वेट अच्छा खासा है, कितना नंबर, 110 मार्क्स। उसके बाद आपका आएगा क्या, हिंदी, कितना प्रश्न भाई रहेगा? तो 37 दूना 74, 37 दूना कितना होता है, 74 मार्क्स हो गया। उसके बाद क्या आएगा, GK GS, 37 दूना 74 मार्क्स। सबको ऐड करके देख लीजिए, देखिए इस सबको ऐड कीजिए तो कितना होगा, 150 क्वेश्चन। ये जो सबको ऐड कीजिए तो कितना होगा, 300 मार्क्स, ठीक है। चलिए क्लियर है। इसी पे आपका मेरिट है, सिर्फ सिंगल एग्जाम है, कोई इसमें PT मेंस का लफड़ा नहीं, इसी में मेरिट बनेगा। मेरिट किस पे बनेगा भाई? तो मेरिट जो है आपका इसी पे बनेगा, ठीक है, मेरिट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जो है जैसे कि आपने क्या बोलते हैं, रिटर्न क्वालिफाई कर गया, पहले तो भाई रिटर्न क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद ना फिजिकल कीजिएगा, तब ना मेरिट होगा। तो देखिए फिजिकल में क्या है, PST होगा पहले, तब PET होगा। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए हाइट जो होता है कितना चाहिए भाई मेल के लिए हाइट, तो 168 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी, क्लियर है। और फीमेल का जो है हाइट 152 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, 152। यदि आप ST हैं तो आपका लगेगा कितना, 147, और वेट होना चाहिए 40 kg, किसी भी कैटेगरी का वेट किसी भी कैटेगरी का फीमेल 40 kg होना चाहिए, ठीक है। और जो है कि ST का हाइट जो होना चाहिए 147, बाकी ST को छोड़कर जो बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, OBC SC जनरल EWS, तो इन लोगों का कितना होना चाहिए हाइट, 152। लड़कों का चेस्ट जो है ऑल कैटेगरी कितना है,
तो देखिए 79 से 84, यानी कि बिना फुलाए 79, फुला के 84, ठीक है। और इन लोगों का कोई नहीं रहता। अब लड़कों का जो है रेस दौड़ कितना रहेगा, तो देखिए इसका जो दौड़ होता है वो 4.8 किलोमीटर, टाइम कितना भाई 25 मिनट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 4800 मीटर रहेगा और 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। लड़कियों का सीधा आधा रहता है 2400 मीटर और टाइम रहता है आपका 14 मिनट। बाकी हमने जो है सब कुछ अपने स्तर से समझा दिया, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यदि कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कत होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।